ये जी एक जो हमारे आईसीयूज़ हैं कोविड के, जहाँ पे पेशेंट्स हैं, हमारी ये कोशिश थी कि हम सारे बेड्स को रिप्लेस कर लें यहाँ पे, और जो पुराने मेटल वाले बेड्स हैं या हाइड्रोलिक बेड्स हैं उनकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू बेड्स आ जाएँ। और इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू बेड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टरों की एक तंजीम है, पाकिस्तानी डॉक्टरों की, जो कि नॉर्थ अमेरिका में काम करती है। ये उन लोगों ने हमारे लिए फ़ंड रेजिंग की है और उन्होंने डोनेशन किया है, और उसके बाद उन्होंने ये हमें $8,000 पाकिस्तान भेजे थे, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे फॉरेन फंडिंग इतने आराम से आ नहीं सकती, तो जो इंडिविजुअली वो भेजने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं आ रहे थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CDRS है, इस्लामाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रिप्रेजेंट टॉड साहब कर रहे हैं, और ये इनकी मेहरबानी है कि इनके अकाउंट में वो $8,000 आए हैं और उन्होंने हमें इस बेड्स की परचेज़ में फैसिलिटेट किया है। और अब ये 17 बेड्स यहाँ पे आ गए हैं। ये बेड्स के ऊपर हमने सिर्फ ये किया है कि मेयो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, आई एम रियली थैंकफुल, MS साहब, डॉक्टर जाहिद साहब भी मौजूद हैं, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने सारे जो मैट्रेसेस हैं उन पर वैक्सीन भी चढ़वा दी है। सारे बेड्स को एक दफ़ा हमने ओवरऑल चेक कर लिया है हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर ने, और ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें तो जो बेड है इसके अंदर, अगर मरीज़ जब लेटेगा तो उसका हेड एंड उस साइड पे होगा। अगर पेशेंट खुद भी अपने आप को ऊपर या नीचे करना चाहता है तो वो यहाँ से बटन दबा के अपने आप को ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, ओवरऑल पूरे बेड को भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक कम्फर्ट होगी मरीज़ों के लिए, क्योंकि कुछ पोजीशंस होती हैं पेशेंट्स के लिए जो कि बड़ी बेसिक होती हैं, जिनमें आपको मैनेज करना होता है, तो वो नहीं बनती लोहे वाले बेड पे। तो इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं, ICU के हैं, और ये UK से हमने परचेज़ किए हैं, तो इससे काफ़ी लोगों को Donation of 17 wonderful refurbished ICU beds. These beds, brand new, can be $1,000,000 a piece. So for 17 beds in $8,000, it's an incredible price, and they're very high quality, very good beds, just as good as brand new. So it's a very important contribution to this hospital and to Pakistan. And CDRS is just happy that we were able to facilitate APNA. APNA is a wonderful organization. They have been doing so much for COVID-19 patients, for feeding people affected by COVID-19, not only here in Pakistan, but in America. And they're doing a wonderful job. And we're very happy to work with them. And we're glad to be here. It's an honor to be here at Mayo Hospital. थैंक यू टॉड। जी, मैं अपना और CDRS का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के लिए कितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है। 17 उन्होंने मॉडर्न जदीद इलेक्ट्रॉनिक बेड्स दिए हैं, जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली इतने अरसे से बेड्स इस्तेमाल होते रहते हैं, ख़ासकर मेयो हॉस्पिटल में जितना रश होता है मरीज़ों का, तो ओवर यूज़ की वजह से बेड्स के अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं रह जाती। और ये चूँकि जो हमारी साइंस तरक्की कर रही है, और ज़ाहिर है हमारा मकसद भी ये है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, और इसका ये फ़ायदा है कि पेशेंट खुद ही अपने आप बटन के ज़रिए बेड को ऊपर नीचे करके या अपनी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकता है। तो जिसमें इसके लिए उसे फौरी तौर पे हर काम के लिए स्टाफ की या किसी हॉस्पिटल एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं रहती, और वो किसी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाता है इस चीज़ में। तो हम बड़े इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक जो भी है, ये हेल्प तो होती तो एक टोकन की हैसियत रखती है, लेकिन इसके लिए दूसरों के लिए भी इंसेंटिव होता है कि वो भी इस तरफ आएँ और अपना अपना किरदार अदा करें। और ये है कि इसके अलावा नॉर्थ मेडिकल एसोसिएशन जो है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, उन्होंने हमेशा से हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, और उन्होंने अक्सर हमारे लिए, पेशेंट्स के लिए और मेयो हॉस्पिटल के लिए अपनी अपनाइत का इजहार करते रहते हैं, और अक्सर कोई ना कोई इसी किस्म की डोनेशन भेजते रहते हैं, और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो आइंदा भी, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से और जिस तरह हमें बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसकी डिमांड चूँकि मार्केट में चीज़ें ब्लैक होने की वजह से, और इस तरह ज़ाहिर है इनकी दस्तयाबी उस तरह नहीं है जैसी कि आम हालात में होती है। तो इन हालात में हमारे लिए इस तरह की जो हेल्प है वो बहुत ही एक बारिश के कतरों की सी हैसियत रखती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सिलसिले को मज़ीद तेज़ करेंगे, और जिससे ये है कि हमें अपने पेशेंट्स मैनेज करने में बड़ी आसानी रहे। अच्छा सर, इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, ये गरीब लोग भी इस पर घूम फिर के देखें, अगर आप इससे पहले नहीं आए तो यहाँ आता ही गरीब आदमी है, बल्कि इंतहाई गरीब तरीन आदमी ही इधर आता है, ठीक है। और इन बेड्स के ऊपर अगर आप अभी भी जाकर राउंड करके देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 99% गरीब लोग ही होते हैं, अमीर आदमी तो शायद इधर इतना आता ही नहीं है।
और यहाँ पर उन्हें बग़ैर किसी खर्च के महंगी तरीन दवाइयाँ चाहे 10 लाख भी खर्च हो, ठीक है, उस विदाउट एनी एफर्ट उसको मिल जाती है। सिर्फ उसमें ये होता है प्रोफेसर ने अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है और हम इसको मुहैया कर देते हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि ये बेड गरीबों को मिलेंगे ही गरीबों को। थैंक यू सर। थैंक यू।